इस बात की चिंता मत करो कि दूसरे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हर कोई केवल अपने बारे में सोच रहा है। ईमानदार होने से आपको बहुत सारे दोस्त तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इससे आपको हमेशा सही दोस्त मिलेंगे। किसी से भावनात्मक रूप से न जुड़ें। लोग बदलते हैं, यहाँ तक कि आपके सबसे अच्छे दोस्त भी एक दिन अजनबी बन सकते हैं। हर एक सेकंड जो आप अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से करने में बिताते हैं, वह आपका एक सेकंड बर्बाद करने जैसा है। अपने लक्ष्यों को नहीं, बल्कि अपनी प्रगति को साझा करें और आप सदैव प्रेरित रहेंगे। स्वयं संतुष्ट और खुश रहना सीखें। यदि आपको खुश रहने के लिए किसी की संगति की आवश्यकता है, तो यह आपको कमजोर बना देगी। जो लोग आपसे सबसे अधिक मांगते हैं, वे ही लोग आपके लिए सबसे कम करते हैं। अकेले रहने से मत डरो। अकेले रहना घटिया लोगों के साथ रहने से कहीं बेहतर है। डर आपको रोकने के लिए नहीं है, यह आपको यह दिखाने के लिए है कि आप रुचि रखते हैं और आप परवाह करते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें, लेकिन खुद को नहीं। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय न लें। यदि आप उसे ऊंचे स्थान पर रखेंगे, तो उसके पास आपको नीचा दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। आपके मस्तिष्क में जो कुछ भी है, वह सब आपके मुंह से बाहर आना जरूरी नहीं है। लोग आपको अपने दृष्टिकोण के आधार पर सलाह देते हैं। प्रकाश ध्वनि से अधिक तेजी से यात्रा करता है। यही कारण है कि कुछ लोग तब तक चमकीले दिखाई देते हैं जब तक आप उन्हें बोलते नहीं सुनते। ऐसा कुछ मत करो जिसके बारे में तुम्हें बाद में झूठ बोलना पड़े। आप अपने युवा स्व के प्रति कुछ भी आरण्य नहीं है, लेकिन आप अपने वर्तमान स्व के प्रति सब कुछ आरण्य हैं। खुशी की तलाश मत करो, वह हमेशा आपके अंदर ही है। आपके माता पिता कई बार सही थे, भले ही वे शैक्षणिक रूप से योग्य न हों। जब वे आपको सलाह दें, तो उनका अपमान करना बंद करें। आत्म देखभाल का अर्थ है यह एहसास करना कि आप स्वयं अपनी सबसे बड़ी बाधा हैं। अधिक सोचना आपको बर्बाद कर देता है। यह स्थिति को बिगाड़ देता है, चीजों को घुमा देता है, आपको व्यर्थ के प्रश्नों के बारे में चिंतित करता है और हर चीज को वास्तविकता से कहीं अधिक बदतर बना देता है। ऐसा व्यवहार करें जैसे आप पहले भी कर चुके हैं। वहां से पहले आपको केवल एक ही शरीर मिलता है, इसका ख्याल रखें। यह आपके पास जीवन भर रहेगा, और हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से लचीला है, यह आपको केवल उतना ही दे सकता है जितना आप इसमें डालते हैं। यदि आप किसी बात पर क्रोधित होने वाले हैं, तो अपने आप से सोचें, क्या मैं इसे 10 साल बाद याद रखूंगा? आपके पास केवल यही शक्ति और प्रभाव है कि आप आज जो समय दिया गया है, उसमें क्या करने का निर्णय लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस बात पर जोर देता है कि वह सच बोल रहा है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। अपने जीवन के पर्दे के पीछे की घटनाओं की तुलना किसी और की हाईलाइट रील से न करें। यदि आप स्वयं भूमिका निभाएंगे, तो कभी भी अपनी भूमिका खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले आप अपने साथी को उसके रूप के आधार पर चुनें, और तब तक उसका आनंद लें जब तक आपको यह एहसास न हो जाए कि आपके बच्चों का पालन पोषण उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके मूल्यों से होगा। सिर्फ इसलिए कि आपको किसी की याद आती है, इसका मतलब ये नहीं आपको अपने जीवन में उनकी पुनः आवश्यकता है। याद आना दुख से उबरने का एक हिस्सा है। यह जानने के लिए कि आपके सच्चे मित्र कौन हैं, उन लोगों को खोजें जो आपकी पीठ पीछे अच्छी बातें और आपके सामने बुरी बातें कहते हैं। आपके पास सब कुछ नहीं हो सकता। आप हमेशा किसी चीज के बदले कुछ न कुछ लेते रहते हैं। समय के साथ आप भय पर जितनी अधिक जीत हासिल करेंगे, आप उतने ही अधिक निडर बनेंगे। छोड़ देना बहुत कठिन है, लेकिन यही सबसे अच्छी बात है। यदि आप हर किसी के मित्र हैं, तो आप स्वयं के शत्रु हैं। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता न दें जो आपको केवल एक विकल्प बनाता है। सबसे बड़ी बात जो आपको स्वीकार करने की जरूरत है, वह है परिवर्तन। आप 2 कान और 1 मुंह के साथ पैदा हुए थे, उनका उसी अनुपात में उपयोग करें। जब हम दूसरे लोगों में अच्छाई देख पाते हैं, तो जीवन अधिक आसान और सुंदर हो जाता है। आप केवल एक बार नहीं जीते, आप एक ही जीवन में अनेक जीवन जीते हैं। दूसरों के कार्यों को उनके लिए बोलने दें। लोग आपको जितना बताएंगे, उससे कहीं अधिक दिखाएंगे। आप सारे फूल काट सकते हैं, लेकिन आप वसंत को आने से नहीं रोक सकते। प्रतिबद्धता वह है जो आपको आगे बढ़ाती है।
निरंतरता वह है जो आपको कहीं पहुंचाती है और दृढ़ता वह है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। आप जो कुछ भी करते हैं उससे आप बिंदु बना रहे हैं। आप जीवन के बाद के हिस्से में उन बिंदुओं को जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपने जो किया वह क्यों किया। यदि कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब केवल यह है कि आप उनसे ऊपर हैं। आप एक से अधिक बार प्यार में पड़ सकते हैं। जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपको छोड़ देता है तो आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांशतः यह अच्छे के लिए ही होता है। अपने पूर्व साथी के पास वापस जाना ऐसा है जैसे स्नान करके गंदे अंडरवियर को फिर से पहन लेना। यदि आपके पास वादे पूरे करने का कोई इरादा नहीं है तो वादे न करें। हो सकता है कि आपके लिए इसका कोई मतलब न हो, लेकिन किसी और के लिए इसका मतलब पूरी दुनिया हो सकता है। आप अपना उद्देश्य कहीं और नहीं पाते, आप अपना उद्देश्य वहीं बनाते हैं जहां आप हैं और आप उसमें अर्थ रखते हैं। खुला दिमाग रखें और एक कलाकार की तरह कार्य करें, लेकिन एक वैज्ञानिक की तरह सोचें, असफल हों और सीखें।